मैं हूं सिद्धार्थ करन एके सिटके जरा हटकर मेरे साथ है एक लड़का जिसका बैरिटोन देखकर मैं बड़ा जेलस हो जाता हूं। मैं उसका गला घोटना चाहता हूं, उसको चुल्लू भर पानी में मारना चाहता हूं, बिकॉज़ ही गॉट सच अ सेक्सी वॉइस एंड अ सेक्सी फेस। दर्शन रावल की जय, ताली बजाओ। थैंक यू सो मच। अरे ब्रदर, मैं एक चीज बताऊं, जब मैं तेरे से मिला था मुझे लगा था यार एक 23 साल का लड़का हैगा जिसकी आवाज हेलो भैया कैसे हैं, और उसके बाद जो तुम्हारी हेलो मैं ऐसा हूं भाई, आई वाज रियली माने बाउंसर लगा मुझे यार। मैं पहले भी जब मैंने यूज्ड टू गो शोज करने के लिए तो सब कुछ मेरा चेहरा देख के वो लोग ऐसे खड़े रहते थे। मैं जैसे ही माइक में बोलता था हाय दिस इज दर्शन रावल, तो वो लोग ऐसे अरे बोले इसके गले से आवाज निकलती। सो ये हमेशा से रहा है मुझे कि लोग मेरी आवाज देख के एकदम से बोले कि ये फेस और आवाज कभी कोई मैच नहीं है। नहीं, फेस भी मैच करता है यार, लड़कियां पागल है। हम दोनों एक इवेंट कर रहे थे, आंटियों से लेकर बच्चे सब तुम्हारे दीवाने थे। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि भाई ये लड़का ऐसी फीमेल अटेंशन को हैंडल कैसे करता है, कैसे करते हो तुम भाई? मैं अब बड़ा नेचुरल हो गया है। पहले एकदम शॉकिंग लगता था कि वो क्या है, क्योंकि बिफोर रॉस्टार जब कॉलेज में थे तब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बहुत सारी लड़कियों को गिटार से इम्प्रेस करने का, पर कभी हुआ नहीं। फिर ये रियलिटी शो मैंने वहाँ पर मेरा गाना गाया और सडन में इतने सारे लोग, इतनी सारी लड़कियाँ फॉलो करने लगी, तो आई वाज अ लिटिल शॉक कि क्या हो रहा है, ये मतलब समथिंग इज कुछ गलत हो रहा है। नहीं, जब लड़कियां फेंकती थी ओ दर्शन आई लव यू बेबी, यू नो ये सब करने की कोशिश करती थी, तुम क्या टेबल के नीचे छुप जाते थे, तुम अपने मैनेजर नौशाद के पीछे छुप जाते थे, क्योंकि वो भी लड़कियों को बहुत संभालता है, ही इज ग्रेट एट इट, उसका फुल टाइम जॉब यही है। नहीं बट थोड़ा मुझे वो ऑकवर्ड लगता है कि मैं क्या रिएक्शन हुआ, आई गेट लिटिल नर्वस आल्सो जब एकदम से मेरा नाम चिल्लाया जाता है, मुझे एकदम से देख के शॉक, एकदम चिल्लाते लोग, मैं बड़ा शॉक हो जाता हूँ कि मुझे व्हाट आई हैव टू रिएक्ट, आई डोंट नो, इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी। यू हैव टू जस्ट से कम टू मी बेबी और ऐसे करो कम टू मी बेबी, come to me baby, yeah I'll definitely try this, ऐसे वापस ट्राई करो, बोलो कम टू मी बेबी। come to me baby। अबे तू बहुत शरीफ है, तेरे से कभी नहीं हो पाएगा ये सब यार, तू मेरी तरह नहीं है यार। इसलिए नौशाद भाई साथ में मुझे ट्रेन कर रहे हैं। But talking about that, Yeah. देखो मुझे 100 रुपए में कितने जीरोस होते हैं मालूम नहीं है, क्योंकि हर चीज मैं फ्री में ही करता हूँ। मुझे जब टिप देते हैं लोग सिर्फ 10 रुपए देते हैं। तुमने 15 मिलियन व्यूज किए मेरे भाई, 15 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं पहले बताओ? 6-7 तो डेफिनेटली होते हैं। माय गॉड, और उससे पहले तेरा जिक्र क्रॉस 50 मिलियन व्यूज। Yes, definitely। बट टेल मी नाउ, यू दर्शन रावल, आप एक पैरेलल इंडस्ट्री हो, डू यू रियलाइज दैट? Yeah, now I feel that yes, apart from Bollywood, there's this independent music that I always wanted to do. So मैं हमेशा मेरा फोकस ये था, I wanted to do my music। तो जब मैंने म्यूजिक की शुरुआत की, so मैं जाके शोज में खुद के गाने गाने लगा, क्योंकि किसी ने कहा भाई ये सब मत सुनाओ, बॉलीवुड सुनाओ। so मुझे बड़ा खराब फील हुआ, क्या ये मैंने खुद लिखा है, मेरा गाना है, बड़ा स्पेशल गाना है, बहुत इमोशंस के साथ लिखा है। सो ये मेरे दिल में बात रहेगी और मैंने सोचा कि मैं जिंदगी में आगे जाके मैं खुद का म्यूजिक करूंगा ही करूंगा। फिर मैंने चाहे भले आई स्टार्टेड डूइंग बॉलीवुड कवर्स, पर मेरे दिमाग में आई वांटेड टू डू ओरिजिनल सॉन्ग्स, क्योंकि फॉर मी म्यूजिक इज बिगर देन एनीथिंग, एनी कोई भी हम टर्म दे दे, बॉलीवुड दे दे या कहीं का, बट म्यूजिक इज बिगर देन पीपल, इज बिगर देन बाउंड्रीज, इज बिगर देन बॉलीवुड। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स म्यूजिक इज व्हाट आई एम डूइंग, द इंडिपेंडेंट म्यूजिक जहाँ मैं खुद के गाने बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो बताओ, अभी भी क्या तुम्हें लगता है कि द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तुम्हें उतनी सीरियसली लेती है? क्योंकि एक यूट्यूब इंडस्ट्री है, डिजिटल इंडस्ट्री है, व्हिच इज एन इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ। बॉलीवुड अभी भी तुम जैसे स्टार्स को, जो डिजिटल सेंसेशंस है, उनको सीरियसली लेता है? See, I have really met बहुत सारे लोगों, the music director, composers, I have met them, and the shocking thing is they really respect what I'm doing, they really like it, they say अरे बड़ा अच्छा कर रहे हो तुम, you're doing very good, keep doing it, और साथ साथ में people are accepting this, people accept कर रहे हैं। So मेरे लिए I think people have been really बहुत सारा मुझे appreciation मिला है, उसी वजह से मैं और ज़्यादा काम कर रहा हूँ। So I think people, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरी ऑडियंस, जो मुझे लोग पसंद करते हैं। So I think they have really accepted this। और मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये है कि मैंने अंदर पढ़ा है और लोग मुझे बताते हैं कि दर्शन रावल सिंगल है। हाँ। बदमाश, झूठ बोल रहे हो कि सच में हो? नहीं, मैं 100% सिंगल, 100%। तो ये जो खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी बिल्डिंग में आती जाती है, वो किसके लिए आती जाती है? मेरे लिए आती है, बट मैं अभी आई थिंक टोटली फोकस्ड। ये वो लगेगा कि ये देखो बातें बना के बोला, बट आई एम टोटली फोकस्ड। और इतना ज़्यादा अभी फिलहाल 1 साल से देयर इज सो मच ऑफ म्यूजिक एंड सो मच ऑफ ट्रैवलिंग गोइंग ऑन, तो मैं खुद पर भी कम फोकस कर पाता हूँ। तो ये जो लड़कियां आती है तुम्हारे म्यूजिक सुनने आती है घर? नहीं, घर पे मैं खुद घर पे होता नहीं, यहाँ पर नोबडी कम्स,
But yes, people मेरे सोसाइटी में there are a lot of times girls come in and they wait सुबह से वो wait करते होते हैं, then I meet them basically. So हाँ वो सब तो होता रहता है. तो माने उन पर तुम अटेंशन नहीं डालते हो तो क्या है, माने क्या करते हो तुम? ऊपर सीलिंग को देखते हो, तुम जमीन को देखते हो, तुम भगवान का नाम लेते हो? हाउ डू यू अवॉइड दैट? नहीं मैं I meet them, मैं avoid तो नहीं करता, but as I said मेरा I am happy, more than happy कि ये लोग मुझे मेरे म्यूजिक की वजह से पसंद करते हैं, जो मैं गाने गाता हूँ उनसे ये लोग इतने कनेक्टेड हो गए. So they really love me. So I think it's मेरे से इग्नोर करने से ज़्यादा जैसे I think this is a responsibility on me. No, but tell me, have you ever had girlfriends कि हमेशा सिंगल रहे हो? I had crushes. मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी मेरे स्कूल टाइम पे. तो it took me 3-4 years just to go to her and say hi, how are you, what's up, my name is Darshan. ये बोलते बोलते मुझे 3-4 साल निकल गए. So I've been really very shy. So I've always had crushes. भाई मैं एक चीज बोलूं, जब भी कोई लड़की आए मैं तुम्हें सिखाया क्या बोलोगे? Come to me baby. बस तुम बने, तुम्हारी कम से कम 25 गर्लफ्रेंड होगी 6 दिन में, उसके बाद 25 बाप रे. 100 चाहिए क्या? नहीं 25 ठीक है अभी. हाँ 6 दिन में 25 संभाल लेना, उसके बाद 50-100 कर देंगे तुम्हारे लिए. Done. But you know what? Yes. Moving on to this journey, it's beautiful. तेरा जिक्र है 50 million views, brother. Yes. But most importantly, तुमने वो गाना डेडिकेट किया to your mother. लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को डेडिकेट करते हैं, अपने क्रशेस को डेडिकेट करते हैं. At such a young age, तुम्हें वो maturity थी to dedicate a song to your mother. What was that like? My first song पहली मोहब्बत that really became popular. वो एक बंद रूम में I composed it और हर गाने के बाद I used to go to my mother and I used to sing that song to her. तो she used to be very critical, बोले अच्छा है, या she would say बहुत अच्छा है. So मुझे वहाँ से पता चल जाता था कि हाँ ये गाना मैंने बनाया है जो लोग. और उसके बाद whenever I released that song जो जिसमें she has said कि बहुत अच्छा है, वो हमेशा it has been loved by people. तेरा जिक्र I remember कि right before the release मेरी birthday के बाद I took them to Singapore. Everyday hotel में हम लोग साथ में थे. So I used to play this song to her. मैंने बोला ये this is the next song release होगा अभी and I hope कि सबको पसंद आए. तो वो मेरे सर पे हाथ रख के she used to tell me बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है. So लोगों को अच्छा लगेगा. And then we released and I think she couldn't see the song. That's one thing जो मेरे दिल में हमेशा वो रहेगा एक the thing that is going to hamper me in entire life that she couldn't see the song. But I think it's her blessings that this song has reached to so many people. And I think this song was for her and is for her. एक चीज मैं बोलूं, उन्होंने वो गाना देखा है भाई, क्योंकि इस वक्त उनका सोल, उनका स्पिरिट हम दोनों के बीच में है. And she's watching the song, she's very proud of you. And I must tell you, we will dedicate this song right now to your mother, जो इस वक्त हमें देख रही है, हमें bless कर रही है. Yes, definitely. तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे लब पे ऐसी दुआ ना हो बाखुदा. मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे. क्या बात है, डेडिकेटेड टू हिज मदर. तालियां प्लीज. Thank you. एब्सोल्यूट. इसी बात पे पंखा चला दो भाइयों, कोई टेंशन नहीं, माइक में अच्छा साउंड आता है, लगा दो भाई दोस्तों, बहुत अच्छा है. डोंट वरी, वी आर लाइव, क्योंकि पंखा भी आपका फैन है. फैंस आर आल्सो योर फैंस. यही आई लव दैट अबाउट यू आल्सो भाई. ये मुझे बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नाउ दैट यू आर स्टेइंग अलोन इन मुंबई, कभी कभार मिस करते हो हैविंग अ कंपेनियन, कि पैसे कमाने में और शोहरत कमाने में टाइम निकल जाता है? नहीं, पहले 6 महीने तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर. ऐसे मुंबई आई थिंक लाइफस्टाइल इज वेरी 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 फास्ट. वैसे जैसे ही सुबह होती थी मतलब अहमदाबाद में, आई वाज देयर इन अहमदाबाद, ऐसे मतलब आराम से एक दिन गुजरता लगता अरे वाह इट वाज अ लॉन्ग डे, क्योंकि काम कम थे. अभी इन मुंबई ऐसे मतलब दिन खत्म हो जाता है पता नहीं चलती. वो होता है कि अरे दिन खत्म हो गया, इतना सारा काम और करना है. बट आई थिंक आई डेफिनेटली समटाइम्स मिस द लाइफस्टाइल देयर. बट एक चीज़ मेरे अंदर अच्छी है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग यहाँ पर आते रहते हैं, हर महीने वो लोग यहाँ पर आते हैं और हर दिन यहाँ पर आते हैं. हर दिन कुछ लोग मेरे साथ ही रहते हैं. एंड
my father also keeps coming here. तो अब वो जैसे मिस होता है तो I call everybody here and we have a good time here. क्या बात है, तो मैं भी यहाँ पे आके पढ़ूंगा ताकि मुझे कोई अच्छे इंटरेस्टिंग लोग मिले जो मुझे कभी नहीं मिलता है अपने घर में. No, it's your house. See, मतलब वो हो जाता है अपने घर में, मतलब वो होता है तो you can always come here. You can chill. क्या बात है. But listen, brother, Yes. I'm very surprised when you did Raw Star. Yeah. You were in Yo-Yo Honey Singh's team, right? Yeah. But आपने अपना बॉलीवुड जो इंस्पिरेशन है हिमेश को बोला है. That was surprising. Why? I think halfway through then Himesh ji came to the show. I think he was there in the show and जब मैंने I sang तो मतलब उन्होंने he said कि अरे हमें इस लड़के को गवाऊंगा. So ये हर रियलिटी शो में होता है, कोई ना कोई बोलता है कि मैं इसको गवाऊंगा. तो मुझे भी ये लगा कि हाँ ये एक टीवी का नुस्खा है, ये बोल दिया ये होगा कुछ नहीं. But actually after जब रॉस्टार खत्म हुआ, when the reality came to me कि अब रॉस्टार खत्म, अब क्या करोगे? तो जब मैं when I was meeting lot of composers जो कुछ लोग मिलने से मना कर रहे थे, some people were really busy या कुछ लोग नहीं जानते थे, तो उस दरमियान मैं थोड़ा वो हो गया कि यार अब मुझे I don't want to stay here, मुझे म्यूजिक करना है तो मैं वापस जाके अहमदाबाद में अच्छे से अपने स्टाइल से करूँगा. तो जाने से पहले I called हिमेश जी, मैं दर्शन बात कर रहा हूँ. मैंने कहा दर्शन क्या शो में? बोले अरे हाँ 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 एक काम करो कल स्टूडियो आ जाओ. Next day I went to the studio. The first song I recorded was I gave my voice for Salman Khan, Prem Ratan Dhan Payo. I sang 4 lines. So I think उसके बाद he has always been there. मुझे हमेशा मतलब he has been an inspiration, mentor. आज तक मुझे भी कहते हैं कि तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तुझे जो करना है तू आराम से keep doing your music. I am there behind you. So somebody in Mumbai जब आप किसी को नहीं जानते और somebody comes to studio and says this, कि you do your work, I am there right behind you. तो it feels good. आपको अच्छा फील होता है कि कोई है और आप डरे बिना you keep on doing your work. तो उनकी टोपियों में से कुछ टोपी तुमने रखा अपने घर में, क्योंकि आजकल जो टोपी पहनते नहीं है. आजकल नहीं पहनते. अभी तो he has grown बाल. मुझे वो उन्होंने इंस्पायर किया था कि जल्दी से जिम शुरू कर दो. तो हाँ that is उनके 5-6 टोपी तो चुरा लो भाई. मैं कोशिश अभी जाके बोलूंगा कि मुझे कोई 1-2 टोपी तो दे दो. 5-6 किसी को पहनाना मत, खुद पहन लेना भाई. हाँ. yes. But okay, but did you actually meet Salman? Because सलमान का हाथ जिस पर आता है वो खुद सलमान से ज्यादा बन जाता है. नहीं I have not met Salman Khan. He is one of my favorite actors. और I think मैं ये हमेशा ये भी कहता हूँ कि मैं अभी तक I don't want to meet Salman Khan because the moment I meet him I'll be shocked because the impact he would have on me. So let's hope when I meet him. I'm a big fan of Salman Khan but I have not met him yet. पर तुम उसको देखो क्यों शॉक्ड हो गए यार? तुम भी स्टार हो यार, क्या माने क्या है ये? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं. I have been seeing him. मतलब मैं ये कहता हूँ कि I really cry when Salman Khan cries on screen. I also start crying. I cannot see him crying. So वो एक चीज़ है. So that's why मैं कह रहा हूँ कि I have such a big image in my head. So मैं ये कहता हूँ मैं किसी और से ही मिलूँगा I won't be starstruck. But if I meet Salman Khan I will be superstar. यार जब मेरी बीवी मुझे मारती है और मैं रोता हूँ तुम वो देखोगे तब भी तुम्हें रोना आएगा भाई. दिल से तू रोएगा. कभी जूते से मारती है, कभी झाड़ू से मारती है. थप्पड़ तो बहुत क्लास का है भाई. इसलिए मैं सिंगल हूँ. अच्छा इसलिए मैं सिंगल. नहीं भाई अच्छा है, सिंगल रहो, मिलते रहो हसीन लड़कियों से और बोलते रहना. क्या बोलोगे? Come to me baby. Yeah baby. ये फेमस होना ये come to me baby. But now Shab Tum Ho, when it happened, 50 million views, all right? Yes. I saw the video. I actually saw you with this very pretty girl, जिसके साथ तुम कुची कुइन कर रहे हो. उनके साथ कुछ केमिस्ट्री हो ऑफ द कैमरा एज वेल कि नहीं? कि तुम्हारा जो नामाकूल डायरेक्टर है, जो माने 50 करोड़ हर महीना कमाता है, उसने तुमको रोका क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है, मैं जानता हूँ वो अपनी सेटिंग खुद कर रहा होगा. नहीं बिल्कुल. He is very strict. वो स्ट्रिक्ट इसलिए भी है कि वो ऑन स्क्रीन जो सीन है वो करवा भी लेते हैं. एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. आफ्टर द शूट के बाद मुझे सीधा घर जाना है और रेस्ट करना है. उसमें भी ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. तो जब वो सीन हो रहे थे उन्होंने खुद करके दिखाया तुमको? मैं खुद तो नहीं किया उन्होंने बट ही मैं बड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ ये सारे सीन करने में. बट ही ऑलवेज मेक श्योर कि आई एम कंफर्टेबल. मुझे समझाते अरे कोई बात नहीं, मतलब एक्ट कर रहे हो तुम, एक्टिंग कर रहे हो और लोगों को देखना है दर्शन रावल को ये करते हुए. तो बट ही रियली मोटिवेट्स मी कि दैट्स नथिंग टू बी शाय अबाउट. इट्स अ सॉन्ग, इट्स अ स्टोरी. तो आपको पोर्ट्रे करना है. तो उस तरीके से नौशाद खान हैज बीन रियली
a great mentor as well. हाँ ग्रेट, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस विद वुमेन इज आल्सो ग्रेट, Great. उस चक्कर में वो मेंटोरिंग कर So सकते अब ये हो। भी हो सकता है कि शायद मुझे घर पे भेज के I don't know what's the after story, but वो होता होगा, बेटा तू घर जा, बाकी मैं संभालता हूँ। he's going to kill me after this. Okay, can we hear that 50 million track? So Literally 50 even this, million. the whole credit goes to Naushad bhai because I think I made इस गाने का सबसे पहले मेलोडी बनाना। तो जब मैंने उनको मेलोडी सुनाया तो उन्होंने कहा कि इस गाने के अंदर लिरिक्स बहुत खूबसूरत होने चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है, तो then he just threw the idea कि मैं सईद कादरी साहब से बात करता हूँ, उनको ये गाना सुनाता हूँ, he likes it, he'll write it। फिर उन्होंने he took the song to सईद भाई, और सईद भाई को ये गाना बहुत अच्छा लगा, he wrote it। So one more big thing for me that Saeed bhai wrote this song. So I was really honored कि मेरा ये गाना Saeed आपने लिखा है, जिसको मतलब मैं इतने सालों से I have been listening as an inspiration in music, as a lyricist. So yes, let's go for this. And who are we dedicating this song to? अभी तो मिलके काम कर सकते हैं। अभी तो इस गाने को तो नौशाद भाई को ही डेडिकेट करें क्योंकि हम I think the credit goes to him. So I would like to sing for all the beautiful girls out there. जी हाँ, और याद रखिए जब शूटिंग खत्म हो जाता है नौशाद जी के साथ प्लीज घर चले आइए, वो आपको मेंटोरिंग ज्यादा ही कर देंगे फिर। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि लफ्ज़ भी न कह पाए, तुम मिले मुझे यूं लगे जैसे कोई दुआ मिल जाए, मुझे जीना तेरा बना ले, किया खुद को तेरे हवाले, सोचूं तुझे शाम से सुबह तक हर लम्हा कि शब तुम हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दर्शन रवाल, ताली बजाओ। जो 5 लोग बैठे हुए इस हॉल में, ताली बजाओ। कम तो तुमको इसीलिए रखा है मैंने, ताली बजाने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए। और एंडिंग में कम टू मी बेबी, that's the one we can do. दोस्तों ये बड़ा शरीफ लड़का है, मेरी तरह बदमाश बनने की कोशिश कर रहा है पर अंदर से आती नहीं है कि ये बहुत सीधा शरीफ लड़का है, and I really mean that. Please don't be like me, बेशरम। नहीं बिल्कुल नहीं, फिर से जितना जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, भाई बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूँ, बेशरम बनने की बेशरम नहीं हो पा रहा नहीं है। हो पा रहा। छोड़ दे भाई, तू अच्छा है वैसे ही रहे। हाँ, ये सारे काले कारनामे मुझे करने दे। Hey, talking about that, you know about what happened to Papon, right? Yeah. What's your opinion on that? Genuinely. So genuinely, I think to be honest, so being Papon is such a big celebrity, such a singer. So I think whatever I saw the video as well, but मुझे नहीं लगा something wrong because I think it could be एक गलती भी हो सकती है. He was just trying to kiss that girl मतलब गाल पे he was going और बच्ची ने गलती से ऐसे देख लिया होगा something. So we cannot directly कुछ भी चीज़ assume नहीं कर सकते. बाकी I think there's some because being such a big personalities, आप इतना ध्यान रखते हैं, आप जब when people start following you, I know कि आप हर छोटी चीज़ में you be careful. So this cannot happen. I cannot believe this. So great, it is one music composer saying, please guys don't get carried away, analyze the whole situation and then come to your own conclusion. Yes, आप देखिए क्योंकि इतनी बड़ी personality, how would आप देखिए कुछ भी जाके on screen थोड़ी ना मतलब कुछ हो, it's just a small little kid. So I'm not giving anything, but I think कि गलत हो सकता है. There can be a different way to that situation. एक दूसरा नजरिया भी हो सकता है. Absolutely, and a very mature way of putting it, मेरे भाई. Yes. पर मुझे ये बता, are you in touch with Yo-Yo Honey Singh? Because he was also like one of your mentors when he was going to that dark phase. Yes. क्या आप उनके साथ थे? आपने उनसे बात करने की कोशिश की और what was it? I think I definitely tried to talk to Honey Singh, but I think after a point he was really not well. So I remember कि बीच में पूरा 1 year he was away from everybody. He put down his phone and he was totally away. But I think उसके बाद तो he was in his own zone. But I really tried to talk right after Rostar. बहुत सारी बात करने के बाद कुछ बात हुई भी. But उसके बाद he was totally unwell and he wanted space. So I think he was not in touch with anybody. He was away, resting and regaining back. पर भाई मुझे तुमसे स्पेस नहीं चाहिए. जब भी मन लगे मुझे झप्पी दे देना और मैं रोज नया नया परफ्यूम भी डालता हूँ भाई. हाँ, मैं वो वाला कलाकार नहीं हूँ जो मैंने
परफ्यूम नहीं लगाता, मैं हमेशा नया नया डालता हूँ। अगर आपके घर में परफ्यूम हो वो भी दे देना, कल लगा के आ जाऊंगा भाई। Done. Alright, let's do a Bollywood song. You've done a smash hit song. Yes. Would you like to tell our viewers about this song, खींच मेरी फोटो? इस गाने की भी स्टोरी है। I was sleeping घर पे तो और एकदम से मेरा फोन बजने लगा, तो मैंने एकदम से देखा तो दिनेश was calling me, बोले कि प्लीज आजा, अभी रिकॉर्ड करना है। हाँ, I used to stay at ग्यारी रोड तक। मैं ग्यारी रोड से ऑटो पकड़ के मैं नींद में ही हूँ अभी, I don't know what's happening। वो पैसा दिया, मैं स्टूडियो में गया, मैंने गाना सुना, तुरंत मैंने गाया, 15 मिनट में डब हो गया। मैं घर पे गया, घर पे हम सिटिंग करके, मुझे मैं नींद से जब उठा मुझे लगा कि यार मैं गाना गा के आ गया। Then when the song comes out, this song उठ के सीधा रिकॉर्ड करने के लिए गया था। That's the story behind this song। पर एक चीज बात है, जब भी मेरे साथ कॉन्वर्सेशंस करो थोड़ी पतली आवाज में करना भाई। हाँ। क्योंकि मैं अपने बेस के बारे में बहुत मैं पोजेसिव हूँ। आपका तो बहुत ज्यादा, मैं इतना सारा बेस, मैं ये वाला ये करेंगे आप उससे गेट करना चाहता हूँ। टू ऑल दोस लवली गर्ल्स हु वांट अ पिक्चर विद दर्शन, मैं आपको दिलवा सकता हूँ। मैं उसका भाई हूँ। उससे मिलने से पहले आपको मुझसे मिलना है, और फिर मुझसे पहले उनके डायरेक्टर नौशाद से मिलना है। वो पहला स्कैन कर रेंज है। जब कोई आदमी तुमसे बात करता है उनको लगता है कि कमबख्त ये सिर्फ मेलो सॉन्ग्स कर सकता है, but I've seen you on stage, we've jammed together, you can be high voltage brother. So does this baritone work against you at times? Yes, it definitely works। क्या होता है कभी-कभी, जैसे what we जो इवेंट में हुआ था, वो लोग बड़े शॉक हुए, क्या ये खींच कर पाएगा पूरा एक इवेंट हाई एनर्जी पर। तो मैं भी when I go on sound check also, I try to do the low stuff, एकदम आराम से करना चाहता हूँ। जैसे concert happens, when I go on stage, there's a different energy, पर फिर तो हो ही जाता है। और तुम्हारी अच्छी बात ये है, मैंने नोटिस किया तुम हमेशा स्माइल करते रहते हो। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रदर। ऐसे ही रहना, स्माइल करते रहना, ठीक है। पर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, यू आर डूइंग सो वेल। 23 साल के हो, 24 के हो कि 25 के हो? 23 के। फेक मार्कशीट की ओरिजिनल मार्कशीट? तो मुझे हमेशा मेरा ये हमेशा ये था कि आई वांटेड टू बी ओल्डर, मुझे अपनी उम्र ज्यादा बतानी थी। तो आई एम 23, अभी आई बिकम 24 वेरी सून। क्या बात है। बट टेल मी, बीइंग इन मुंबई, अहमदाबाद से आकर, हैज देयर बीन deadly struggling moments? I really had a lot of struggling moments in एक चीज मुझे, मैं ये कहता हूँ कि this industry, what it taught me was level of the patience। आपको बड़ा patient कर देता है, because when you keep, जैसे मेरे बॉलीवुड के गानों में भी हुआ, when I sang for films, everybody started कि अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, what are you doing, nothing is coming up, what are you doing? I said I've done things, और वो सारी चीजें बाहर आने में टाइम लगता है। and I think that's what my struggle has been about। I am not a patient guy, मुझे बहुत सारी चीजें जल्दी करनी होती है, but this place Mumbai has taught me how to be patient, and my struggle has always been with my own self कि मुझे I want to be better, मुझे अच्छी चीजें करनी है। मैं और इतने सारे लोग, मुझे इतने कम टाइम में people have started loving me, मुझे उनके लिए और बेटर गाने करने हैं। If you see तेरा जिक्र is 50 million now, so with तेरा जिक्र I had such a pressure on me कि अब मुझे I have to perform and give something better than तेरा जिक्र। That's what people say, you have to give something better। I always say I don't know what's better, I'll make a song, मेरा नाम है गाना बनाना, so better क्या है वो मुझे नहीं पता है। So I think that's the struggle everybody goes through, finding their own self, finding their own music। भाई तुम ऐसे ही अपने साथ स्ट्रगल करते रहो। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव योर ब्लिंकर्स ऑन, लुक एट द मार्क, ऑलवेज अटैक देयर, दैट्स ऑल दैट मैटर्स मेरे भाई। यू आर साउंडिंग लाइक अ बॉक्सर राइट नाउ यार। अरे बॉक्सर बेस में अपने आप से लड़ता हूं भाई। नहीं, but that's true, I really fight with myself, I go through मेरे खुद के साथ ज्यादा कन्वर्सेशन बहुत होती है। मैंने खुद बात करते रहते हो तुम अपने आप? अपने आप से I really challenge my stuff। मैं खुद को बहुत ज्यादा मैं ये कहता हूँ कि how can you do, मतलब 4 दिन से you're not doing any music, get up now, you are up, get up and pick up your guitar and make something। If something is not coming up, I if you नौशाद भाई को I keep calling कि नौशाद भाई अभी कुछ बन नहीं रहा, मुझे लगता है I have to go somewhere, ये सब छोड़ के मैं कहीं जाना चाहता हूँ थोड़े दिनों के लिए। I want to make music there। He always keeps on telling कि हाँ जाओ तुम जैसे कर। और वो आपको बोलते हैं go to Hawaii, जहाँ पे लड़कियाँ
फ्लावर्स अराउंड द वेस्ट करके डांस करती है, वो सजेशन आते होंगे आपको? नहीं बट नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं आता। उनका हमेशा ये होता है कि तुम जाओ म्यूजिक करो। बट वन थिंग इज दैट हिज कन्विक्शन अबाउट द सॉन्ग, इफ आई प्ले इन द सॉन्ग आई एम सो ग्लैड। वो कहते हैं ना कि आपके आसपास भी लोग वो होने चाहिए जो आपको जानते हैं। एंड तो नौशाद भाई के साथ ये है कि इफ आई प्ले इन द सॉन्ग तो मुझे बता देते कि इस गाने में पावर है और इस गाने में इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सेम व्हाट इट वाज विद माय मदर। So he has the conviction, even with Tera Zikr, he said कि this is a big song. So वो Tera Zikr का भी conviction was his conviction कि this song is going to reach 50 million, वो पहले उन्होंने बोल दिया। And then it happened. So I think I'm really blessed to have such people with me जो मुझे हमेशा, अगर मैं गलत चीज भी कर रहा हूँ तो they'll guide me कि गलत हो रहा है, आप ये सही करो। और मैं भी हूँ तेरे साथ भाई, तू टेंशन मत ले भाई। 100% भाई। और याद रखना, जब भी वो कम टू बी बेबी हिट होगा वो लाइन, किसको बोलोगे तुम, क्रेडिट किसको दोगे? 6 दिन में 25 गर्लफ्रेंड्स, आपको क्रेडिट करना है। 100% come to me. But tell me, वाकई में you were kicked out of college या school because of bad education? Bad education को कवर करने के लिए चीज, the fact was I did the exam papers. अरे मैंने भी किया था बॉय। क्या बात कर रहे हो? NM कॉलेज में मशहूर हूँ आज तक। पेपर लीकेज। हाँ, तो पेपर लीक किया था। मैं 9 सब्जेक्ट्स के पेपर लीक किया। और what happened actually, 5 मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे तो जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे थे, बेचारे बहुत मुश्किल से दे वर पेइंग द फीस, उनके पेरेंट्स, और तो भी दे वर नॉट एबल टू पास। सो मैंने उन लोगों को फ़ोन किया, देखो मैंने कहा कि तुमसे नहीं होने वाला, तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा पेपर ले लो 5 करीबी दोस्तों को। मैंने कहा किसी को नहीं देना है तुम्हारे लिए, बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग। मैं वो 10-10 हज़ार वाली शो करता था, वैसे करके मैंने 90,000 रुपये कलेक्ट करके वो अंदर मैंने सेट कर दिया। सेट करके मैंने 9 पेपर निकाल दिया, एवरी पेपर 10,000। तो 5 दोस्त बड़े इमोशनल हो गए, गले वले लगाया, रोने जैसे हो गए, थैंक यू कि यू आर सेविंग आवर लाइफ। ये मैंने बोला, बट द ओनली थिंग यू हैव टू प्रॉमिस, अपने पास रखो, जाओ प्रिपेयर करो और कल इट्स गोइंग टू बी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। और कम वक्तों ने सबको दे दिया वो पेपर। सारे, अब किसी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो बेस्ट फ्रेंड की 4 और बेस्ट फ्रेंड थी, उनके 4 बॉयफ्रेंड्स थे, उनके 4 ऐसे करके नेक्स्ट डे 270 पीपल हैड द पेपर। कसम खाता मेरे साथ यही हुआ भाई। मेरे यहाँ पे तो पुलिस वुलिस आ गई थी कॉलेज में यार। मेरी मम्मी से बात करने की, बेटे ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। कसम खाता 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने, और पूरे कॉलेज में पहुंच गई थी यार। ये दिस हैपेंस। तो जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने अगर करें भी तो अपने पास रखो, या 3 लोगों को दो और उनको बोलो हाँ कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट मत करो। पर वो तो होना ही है। ये बात ऐसी है ना, वो 3 लोग करने ही, ये मैं जान गया हूँ। मेरा भी उन्होंने कहा था कि FIR करेंगे, आपका करियर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर चला काफी, इट वाज 1 मंथ प्रोसेस में फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर उन्होंने बोला कि निकाल ही दो, उससे बेटर है। मैंने बोला निकाल दो, ठीक है। मैंने देन आई टोल्ड माय डैड कि मेरे से नहीं भाई ओनली डिफरेंस है तुम्हें निकाला गया और मैं निकाला जाने वाला था, पर मैंने सेट कर लिया अपने आप को। अच्छा, ऑनलाइन गालियां भी पड़ती हैं कि नहीं? बहुत सारी। जैसे टाइप्स, कैसे क्रिटिसिज्म आते हैं? मतलब आई हैव सीन फ्यू कमेंट्स कि इससे अच्छा तो मेरा कुत्ता गा लेता है। ऐसे यार कुत्ता गा लेता है? कुत्ता गा लेता है। मैंने बोला ठीक है, कुत्ता गा लेता तो कुछ। तो ये तो ऑनलाइन का फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया ना, फ्रीडम ऑफ राइटिंग। कुछ भी लोग लिखते हैं। बट शुरुआत में तो बहुत ज्यादा मैं अफेक्ट हो जाता था जब नया मतलब कोई बोले। जैसे आई रिमेम्बर, मैंने ये भी किया हुआ है, जब मेरी वीडियोस रॉस्टार नहीं हुआ तब अहमदाबाद में व्हेन आई यूज्ड टू पुट डाउन वीडियो, तब 1000 कमेंट्स और 1000 व्यूज हुआ करते थे। तब तो हम जानते थे। तो तब अगर नेगेटिव कमेंट आ गई गुजरात से, तो मैं कहता था किसने किया है, इसका नंबर और एड्रेस निकालो। फिर उसको फोन जाते थे कि तुमने किया है, निकालो ये कमेंट। बट फिर धीरे धीरे आदत हो गई। एंड आई थिंक धीरे धीरे जो लोग अच्छा लिखने, वो ज्यादा बढ़ गया। सो फोकस फिर वहाँ चला गया कि यार अच्छा लोग बोल रहे हैं, उनके लिए ज्यादा मैं करूँ। तो वो तो आपको वो तो गुट पीना ही पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया पे गेटिंग द पीपल हैव देयर ओपिनियन, एंड आई नाउ आई थिंक आई रिस्पेक्ट। बट डोंट फील बैड बीइंग कॉल्ड अ डॉगी। मेरी बीवी भी मुझे टॉमी बुलाती है बीच बीच में, बिस्किट देती रहती है, पर अच्छा है यार। हाँ, अगर लोग सिद्धार्थ बोले तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि मुझे बुला रहे। जब टॉमी बोले, एक बार टॉमी बोलो, टॉमी देखो रिएक्शन मेरा होता है भाई। मेरा रियल नेम टॉमी है। टॉमी भाई। टॉमी भाई। बट ऑन दैट नोट, लव यू ब्रदर। Love you too. मैं तुम्हें बहुत कदर करता हूँ तुम्हारी, बिकॉज यू आर सच अ यंग गाय, यू आर 23 years old, यू आर वेरी सेंसिबल, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के बाद तुम टाइगर बन गए हो। And come to me baby. Ladies and gentlemen, Darshan Ramalavya. Love you too brother. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. अभी मुझे एक आईडी दे दो रेडियो